आई थिंक पिछली बार हमारी बात हुई थी, आपने कहा था क्या चीज? डिबेट की बात हुई थी, थीज़म हाँ और हाँ, आप एथिज़म कह की। रहे थे कि आपको भगवान पे बात करनी है, ईश्वर पे बात करनी है। जी। तो आई थिंक मैं पहला सवाल शुरू करूँ या आप पूछेंगे? बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका पक्ष है? मतलब मेरा पक्ष सिंपल सा ये है कि सब धर्म अपने-अपने में मानते हैं, उनकी खुद की मान्यताएँ हैं, प्रिंसिपल्स हैं और अगर एक सत्य हो, जो कि अल्टीमेट रियलिटी हो, तो आई थिंक वो बँटा नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव नहीं होगा इन इटसेल्फ, इट विल ऑलवेज़ बी ऑब्जेक्टिव इन एवरी सेंस। और जहाँ पर सब्जेक्टिविटी आ गई इन रियलिटी, तो वो एक अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। जो आस्तिक लोग खुद की मान्यताओं में ये समझ रहे हैं कि ये परम सत्य है, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा इल्यूजन है उनका और आई थिंक इट शुड बी ब्रेक इन अ वे कि उन्हें समझ आए कि सब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी द आंसर ऑफ द रियल ट्रूथ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर की अवधारणा वाले जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, तो चूंकि अगर ईश्वर एक ही है तो फिर सबका एक ही होना चाहिए था, लेकिन सब डिविजन्स हैं भाई, सबका अपना अपना अलग अलग है, तो इससे मतभेद उत्पन्न हो रहा है और ये उत्पन्न हुआ मतभेद ये तय करता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ऐसे भी नहीं, जरूरी नहीं है कि ईश्वर हम्म, एक हो, हम्म। पर बहुत सारे भी हो सकते हैं, पर वो जो सत्य प्रेजेंट कर रहे हैं उनके जैसे प्रिंसिपल्स फिर डिफरेंट नहीं हो सकते, जैसे जैसे क्योंकि वो रियलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट कुछ शुड कुछ बी कुछ एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिवली। देके समझाइए, कुछ एग्जाम्पल देके समझाइए। जैसे कि मैं कहूँ कि कर्मा है, ठीक है, हम्म। तो जो कर्मा का कॉन्सेप्ट है अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से पहले एक बात वो बताइए, मिलता है। कर्मा है कि कर्म है? कर्म मतलब कर्मा मीन्स व्हाट यू डू you'll गेट बैक, इफ यू डू गुड नहीं you'll नहीं, गेट गुड। आपसे मैंने पूछा कि वो कर्मा है या कर्म है। कर्मा, कर्म मतलब कर्म तो दूसरा हो गया ना आपका, काम। मैं कर्मा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कर्मा तो की बात कर रहे हैं। अच्छा, जी, ये कर्मा का मतलब, कर्म का मतलब काम हो गया और कर्मा का हाँ, मतलब कुछ और हो गया। 7 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो। कर्मा का मतलब हो मानवेंद्र गया सर। जो हाँ। जो कर्म आप करोगे वही आप पाओगे अपने अगले जन्म में या इसी जन्म में। तो आई अच्छा, थिंक ये इसका कर्म का मतलब कॉन्सेप्ट, होता है? नहीं, ये कर्म का मतलब होता है कि आप जो कर्म करोगे तो जैसा करोगे वैसा ही आप प्राप्त करोगे, अब इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। तो ये कर्म का कॉन्सेप्ट है, ये सबका अलग कर्म का अलग हो सकता कॉन्सेप्ट है, है। तो कर्म मतलब का क्या कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट है? फॉर्म में। ये कर्म हाँ, का क्या कॉन्सेप्ट है, कर्म का? मैं कर्मा का बता रहा हूँ। मुझे कर्म का बताइए ना, मैं तो कर्म जानता हूँ ना, कर्मा तो मुझे पता ही नहीं है, कर्मा धर्मा हाँ, कहाँ तो से आप आ अपना गया बता भैया। सकती हैं। नहीं, आपने एक एग्जांपल पूछा तो मैं नहीं, ये कर्मा एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से बता रहा पढ़ा हूँ, आपने वो भैया? अलग ये अलग हो कर्मा सकता है। आपने पढ़ा कहाँ से? सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, हमारे यहाँ तो कर्म होता है, कर्मा कहाँ से पढ़ कर लिया आपने? तो कर्म का भी ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है? क्या चीज? कर्म का कॉन्सेप्ट इससे कुछ अलग है? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भैया, ये डिविजन्स तो आप ही ने तय किया है ना, ये दोनों नहीं, आई थिंक डिफरेंसेस आपने ही बोले। अभी आपने बोला कि कर्म का मतलब कुछ और होता है और कर्म का मतलब कुछ और होता है, मतलब आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि भैया मैं कौन सी वर्डिंग को यूज करूं। तो नहीं, नहीं, एक मैंने काम मैंने कर्मा करिए। ही कहा। नहीं मैंने तो मैंने महावीर कर्म तो कहा भैया, ही नहीं। महावीर भैया एगो बात बताओ थे, सुनो ध्यान से। या तो शुद्ध हिंदी में डिबेट कर लो ताकि हमको और आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि आप धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हो, हिंदी मैंने भाषा कर्मा के ही कहा है। हिंदी हिंदी या संस्कृत भाषा के ऊपर लिखे और रचे गए ग्रंथों के ऊपर बात देखिए, कर रहे हो, तो कम से कम आपने मुझे पूछा सुनना नहीं कर्म की पसंद बात करते हो। करो, कर्मा महावीर की जी, बात करो। महावीर जी, महावीर जी, महावीर जी, सिर्फ सुनाने में नहीं, सुनने में भी यकीन रखिए। आप पिछली बार भी यही कर रहे थे और फिर इरिटेट होके भाग गए थे, अब इस बार भी फिर यही कर रहे हैं। सुनिए ना, क्या दिक्कत है? कर्मा और कर्म, ये कर्मा जो है ना, आप कर्म में पता नहीं क्या घुसेड़ ले रहे हैं तो कर्मा हो जाता है। फिलहाल कर्म होता है। जैसे अभी आपने पहले ही लाइन में बोला था, अलग अलग धर्म, धर्म अलग अलग नहीं होते, धर्म एक ही होता है। धर्म अलग अलग नहीं होता, धर्म एक ही होता है। और धर्म एक ही इसलिए होता है क्योंकि जो धारण करने योग्य है वो धारण किया जाए, वही धर्म होता है। अब धारण करने योग्य क्या है? सद्वृत्तियां धारण करने योग्य है, वो धर्म है। कुवृत्तियां त्यागने वाली चीजों को जब हम धारण कर लेते हैं तो वो अधर्म है। तो हमें धर्म भी समझना पड़ता है। अब आपको लगता है कि क्रिश्चियनिटी एज ए धर्म, बुद्धिज्म एज ए धर्म, इस्लाम एज ए धर्म, ये धर्म नहीं है, ये मत पंथ है। ठीक है, ये मत और पंथ है। बुद्धिज्म किसके मत की बात करता है? बुद्ध के मत की बात करता है। इस्लाम किसके मत की बात करता है? मोहम्मद साहब के मत मैं की बात करता है। मैं किसी क्रिश्चियनिटी पर्टिकुलर किसके मत रीजन की की बात करती यहाँ है? बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट वो फॉर्म में समझ बात कर रहा हूँ। आप सर मैं वो देखिए, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जिस टॉपिक पर डिबेट करने आए हैं ना, उस टॉपिक के कोर ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। हवा हवाई डिबेट ना मैं करता हूँ, ना ही किसी को हवा हवाई बातें करने देता हूँ। हाँ, मैं हवा हवाई डिबेट नहीं हम्म, करता। हम पहले बेस देखिए, तैयार कर नहीं, लें, बेस समझ रुकिए लें, रुकिए। फिर हम किसी चीज के ऊपर बेस, बात करेंगे। डिबेट का बेस पता क्या होता है? अब पहले आपसे नहीं एक सीखेंगे भगवान ना। होता है। अब आपको रुकिए कर्म मेरी और बात सुनिए। कर्म में समझ में नहीं नहीं, आया नहीं, मैं तो मैं आपको क्या बता ही रहा हूँ बात ना। करूं आपसे। अरे मैंने कर्म और कर्मा की डेफिनेशन
तो पहले बखान ही नहीं किया उस चीज का। आपने मुझे पूछा कर्मा, तो मैंने कहा हाँ कर्मा, मैंने मैं कर्म पूछा की ना बात कि नहीं मुझे कर रहा। मालूम होना चाहिए आपके कि आपको मालूम है कि नहीं, नहीं। मेरी बात फिर सुनिए। आगे बढ़ाइए, आप आगे बढ़ाइए, अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं यहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं कर रहा। मेरे अकॉर्डिंग अगर गॉड का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं तो रेलेवेंस रहेगी नहीं किसी भी धर्म की, चाहे वो आपका हो चाहे किसी और का हो। तो मैं दी गॉड की बात कर रहा हूँ। अब आपके वाला कौन सा है मुझे उससे फर्क नहीं, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करता नहीं हर वक्त, ठीक है। तो गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है आपका गॉड किसी पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? आप अपनी बात रखते जाइए, फिर मैं आंसर करूंगा। मैं वही बोलिए कह रहा जी हूँ। पहले। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गॉड के, गॉड इज द क्रिएटर, आई डिनाइड गॉड शुड बी इंडिपेंडेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। लॉजिकली इट्स कंप्लीटली फॉल्स, मतलब पूरा ही गलत है, ठीक है। दूसरा, जो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि हर धर्म में अलग अलग प्रकार से बताया जाता है कैसे हमारे भगवान ने ये दुनिया बनाई, वो गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। एक बात और रखना चाहूंगा कि फिर से वही बात कि जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, जो आप पर, मेरे पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो समुद्र में रहने वाला कोई जीव हो, उसके लिए दी रियलिटी होगी। पर ये जो सारे सत्य हैं ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हैं, मतलब इंसानों के लिए बने हुए हैं। तो ये दी ट्रूथ नहीं हो सकता। हाँ, सब्जेक्टिव ट्रूथ हो सकता है, पर सब्जेक्टिव ट्रूथ आपको दुनिया का सत्य नहीं बता सकता। वो सिर्फ आप तक सीमित रहेगा और आप इसको अपने तक सीमित रह के एंजॉय कीजिए। पर रिलीजन के लोग क्या करते हैं, वो बखान करते हैं कि हमारे पास सत्य है, जो कि 5000 साल पहले आया एक धर्म या उसके बाद जो आए हैं, वो कैसे क्लेम कर सकते हैं इतनी बड़ी हिस्ट्री जो हमारे पास पड़ी हुई है, ये कहते हुए कि देखिए स्क्रिप्चर बता पाएगा कि सत्य क्या है। सिंपल सी बात। कितनी बड़ी हिस्ट्री पढ़ी है आपके पास, जरा बताना। कितनी बड़ी हिस्ट्री हमारे पास पड़ी है? हाँ जरा बताना। बिग बैंग तक पड़ी है। चलो बताओ, बिग बैंग कैसे हुआ था? आपने कहा कि भाई 5000 सालों के बीच में आए हुए धर्मों ने अपने आप को अल्टीमेट ट्रुथ मान लिया और उन्होंने ये कह दिया कि भैया हम जो कह रहे हैं वही सही है। यानी कि आपके हिसाब से धर्मों की उत्पत्ति 5000 साल पहले हुई है, ठीक है, जबकि हिस्ट्री जो है नहीं, एक रफ आइडिया है ये, मैं नहीं कहता, ये धर्म के ठेकेदार कहते, मैं नहीं कहता, ये उनका कहना है। आप किस चीज के ठेकेदार हैं फिर? मैं किसी का ठेकेदार नहीं भाई, इसलिए मैं नहीं, आप तो इतिहास के स्केप्टिसिज्म। ठेकेदार हैं सर। नहीं, आप तो इतिहास के ठेकेदार लग रहे हैं मेरे को। मतलब आपने नहीं, मैं अपने मुंह से उसका भी गपोड़ नहीं। दिया। नहीं, आपने मुंह से गपोड़ दिया कि भैया इतिहास तो नहीं, कुछ बताओ ना भैया। इतिहास, तुम्हारा इतिहास कब से शुरू होता है बताओ नहीं, जरा हमको, मैं भी जानूं। जैसे तुम्हारा शुरू होता है। नहीं बताओ ना, तो बताओ कैसे तुम्हारा बिग बैंग से शुरू होता है, तो बिग बैंग समझाओ मेरे को। समझना चाहते हो? हाँ, मैं बिग समझा बैंग सकता समझाओ। हूँ। हाँ सो बताओ देखिए, बताओ। पहले मेरा प्रश्न साइंस सुन लो। शुरू पहले जो, मेरा प्रश्न सुन लो। अच्छा बिग चलिए बैंग सुनाइए। कैसे हुआ ये समझाना। हाँ, बता रहा हूँ ना। कैसे हुआ? हाँ। तो जो फिजिसिस्ट बताते हैं कि अच्छा, फिजिसिस्ट हमारा बताते जो पहली बात हमको ये समझनी पड़ेगी कि बिग बैंग नेवर क्लेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स। इट क्लेम्स कि ये स्टार्स और प्लैनेट्स की शुरुआत बताता है, ना कि पूरे यूनिवर्स की। लाइक इट डोंट एक्सप्लेन यू द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, पहली बात। अच्छा, दूसरी मतलब बात, अल्टीमेट ट्रुथ ये भी नहीं हुआ? हाँ नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। तो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है फिर? यही तो ढूंढना है, पर आप तो क्लेम कर बैठे हैं यहाँ नहीं, पे तो जब कि यही आपको ढूंढना पता है। है, अब यही आ हाँ, जाते हैं। जब यही ढूंढना है तो आपने कहा कि हम क्लेम करते हैं। आपने कहा हाँ, कि हम क्लेम करते हैं, जबकि जी, सीधी सी बात है, हम क्लेम ही नहीं करते। अच्छा, अब मैं आपको और वो बताता कैसे? हूँ, मैं बता देता हूँ। आपने, अब पता नहीं किससे आपकी क्या बातचीत होती है, किससे आपकी क्या चर्चाएं होती हैं, और या किसकी बात को आप कैसे लेते हैं, कैसे सुनते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धर्म क्लेम के लिए नहीं है, धर्म जिज्ञासा के लिए है। धर्म क्लेम नहीं करता, धर्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। हम जब आध्यात्म की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक शब्द आता है आध्यात्म। क्या है आध्यात्म? नोइंग योरसेल्फ, क्या है आध्यात्म, जरा हिंदी में बताओ। अपने आप को जानना। अपने आप को जानना। जी, तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। असल में हम जितना अपने आप को जानते चले गए, हमने उतना उत्तरोत्तर विकास किया। हमने अपने आप को जानने के क्रम में ही अपनी असीमित शक्तियों को जाना, अपनी अथाह गरिमाओं को जाना, अपनी कैपेबिलिटी को जाना, अपनी क्षमताओं को जाना, पहचाना। तो जैसे जैसे हम अपनी क्षमताओं को जानते जाते हैं, पहचानते जाते हैं, वैसे वैसे हम उत्तरोत्तर शक्तिशाली होते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं और एक से एक जटिल प्रश्नों का समाधान ढूंढते हुए चले जाते हैं। तो असल में हमारी परंपरा आध्यात्म की रही है, जानने की रही है, जिज्ञासाओं की रही है, क्लेम्स की तो रही ही नहीं। क्लेम्स तो आपने किया है सर। आपने क्लेम कर दिया कि बिग बैंग हो गया भैया, लेकिन कैसे हुआ? फिसड्डी है वहां पर, फैल रहा है भैया, फैल रहा है, फट रहा है, नहीं घुल हमें रहा पता है, है कैसे उड़ हुआ रहा है। है, पट रहा नहीं, है। हमें ये पता है कि
वो कैसे हुआ है, तो बताओ ना पर कैसे हुआ, यूनिवर्स वही का तो पूछ स्टार्टिंग रहा हूँ पॉइंट सर। क्या है हम ये नहीं मैं बता वही तो सकते, पूछ रहा हूँ मतलब कैसे बता हुआ सकते वो बताओ। हैं। कैसे हाँ, हुआ वही पूछ रहा था, वही तो पहले पूछा मैं था, एक पूछ सवाल लो। पूछ लेता हूँ, मैं नहीं, बताऊंगा। पहले इसको देखिए क्लियर रुकिए रुकिए, करिए मेरी ना। बात सुनिए ना। नहीं नहीं, नहीं, मैं भी मुझे सवाल पूछ बताइए सकता हूँ ना, ऐसा नहीं कैसे है कि हुआ आप था? पूछेंगे। कैसे हाँ मैं हुआ था बताता वो हूँ। बताएं। अरे मैं बताता हूँ भाई, मैं भाग हाँ नहीं रहा, बताओ, ठीक है, मैं सवालों से बताओ भागता नहीं, बताओ। अब हाँ बात हाँ तो सुन लीजिए। जी। इतने उतावले ना हो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उतावले हम तो आप हो जानने रहे की हैं ना जी। तरफ हैं, हम जानने की तरफ है, मानने की तरफ नहीं है। तो ये जो यूनिवर्स है, ये किसने बनाया आपके अकॉर्डिंग? पहली बात तो यह है कि किसने बनाया, तो जब आप हम्म बनाने की बात करते हैं ना, तो हम्म। यही आप साबित कर देते हैं कि कोई मेकर है, तभी तो बना होगा। अच्छा। हाँ हाँ। नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, मैंने कहा नहीं है ये, मैं आपसे आपने पूछ रहा खुद हूँ। बोला बनाया, जबकि मैं ये कहता हूं कि बनाने की तो बात ही नहीं आती है यहाँ पर। अच्छा। मूला भवाति मूलम, जो सबका मूल है उसका कुछ मूल नहीं होता, क्योंकि उसी में सब कुछ निहित है और उसी में समाहित है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं एनर्जी को किसने बनाया, आप बताओ। नहीं पता। नहीं, एनर्जी को किसने बनाया? नहीं पता, क्यों? क्योंकि हमारे पास उसको कुछ एविडेंस नहीं है। अच्छा, एनर्जी का किसने एविडेंस है? निर्मित किया इसकी? हाँ। एनर्जी का एविडेंस है? नहीं है ना भाई, मतलब एनर्जी अरे है एनर्जी इसका का एविडेंस एविडेंस है, है बिकॉज हम उसे मेजर कर सकते हैं, भाई, एनर्जी का कुछ तो एविडेंस है। उसको जानने का कुछ तो माध्यम है ना आपके पास, कुछ तो हाँ मेजरमेंट है, कुछ हाँ। तो उसको समझने की हाँ हाँ। क्षमता तो है ना आपके पास, कि कोई हाँ चीज हाँ है, बिल्कुल एनर्जेटिक है। है कि नहीं है, कोई चीज एनर्जेटिक हाँ है कि नहीं है, कितनी एनर्जेटिक हाँ है। या नहीं हाँ हाँ ठीक है है। कि नहीं, ये तो है ना आपके पास मेजरमेंट। नहीं सवाल देखिए, मेरी बात सुनिए, फिर यार अपनी बातों को थोड़ा क्लियर कीजिए, देखो रुकिए यार, मेरी बात सुनिए। घुपड़ू घुपड़ू मत किया यहाँ करो पर यार, देखिए, बात नहीं तो नहीं, अगर आप आप मेरे पूछते से हो ना तो मुझे उल्टा मेरी सवाल पूरी मत बात पूछिए ना, रखने दो, मैं सिंपल सी पूरी बात ये बात पूछी। रखने। मैं तो मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल सवाल ये पूछ रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल मेरे ही को समझा रहा हूँ, अगर किसी चीज को जिले समझाऊंगा तो एज मैं बात एग्जाम्पल सुनिए, समझाऊंगा देखिए ना जी। रुकिए, मैं हाँ पूछ रहा हूँ, रुकिए, आई थिंक मेरा सवाल अच्छा, आपको मतलब समझ नहीं मेरी आया बात मैंने जो पूछा क्या? उसको गड़प कर गए थे आप, अब उसका आपको नहीं बिग नहीं बैंग नहीं, के मैंने ऊपर नहीं कहा, बात करनी है, आप भाग भाग देखिए के यहीं आएंगे। बिग बैंग पे करूंगा, मैं करूंगा। कब सवाल आपने करोगे, जवाब दिया नहीं परसों? क्योंकि अच्छे तरीके से। अच्छा, अब आपने मेरे यूनिवर्स, सवाल का जवाब दिया अच्छे तरीके से? अच्छा मैं दे देता हूँ, पहले मैं बिग बैंग का दे देता हूँ, आपने आप मुझे बिग बैंग अच्छा समझा दिया। आपको अरे तसल्ली आएगी नहीं तब तक, मैं बता देता हूँ। देखिए, हाँ समझाइए। फिजिसिस्ट नोज की यूनिवर्स वाज हम्म, वेरी हॉट एंड डेंस उस वक्त, कहीं पे बहुत किस ज्यादा प्रेशर था। किस वक्त? टाइमलाइन नहीं होती है, पर ऐसा होता है कि हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं, उसको बताकर हम देख सकते हैं कि वो अच्छा, कब हुआ और टाइमलाइन नहीं कैसे है हुआ। तो फिर कैसे कह देते हैं कि हाँ टाइमलाइन नहीं है, मिलियन बिलियन ईयर्स पहले कैसे कह देते हो जब टाइमलाइन नहीं थी तो? क्योंकि उसके इफेक्ट्स हम देख पाते हैं ना, उसकी जो हाँ तो कार्बन इफेक्ट जो फुटप्रिंट्स देख होते हैं पाते हो उसको तो देख के कैसे बता देखा सकते हैं। इफेक्ट, कैसे देखिए देखा मेरे इफेक्ट? अच्छा सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा भाई, ये तो समझाओ ना, डिस्कशन मैं करने वही तो बैठे हैं पूछ ना। रहा हूँ, उस मैं वक्त किस अरे वक्त सुन जब तो ले मेरे भाई। अरे भाई भैया वही तो देखो, पूछ रहा हूँ, अभी तुमने बोला एक टर्म्स यूज किया उस वक्त, तो उस वक्त को तो हमको उस वक्त में तो ले चलो, तब तो हाँ जाने किस हाँ मैं वक्त। कह रहा हूँ, हाँ देखिए बात तो सुन लीजिए पूरी मेरी, हाँ समझाइए। मेरे भाई। देखिए, स्टीफन हॉकिंस क्लेम की सिंगुलैरिटी से ये यूनिवर्स शुरू हुआ है, तो बेसिक सी ये बात ये होती सिंगुलैरिटी है क्या कि है सर, सिंगुलैरिटी क्या है सर, सिंगल ये पॉइंट जरा से, बताइए। सिंगल सिंगल पॉइंट से। पॉइंट से, अच्छा वो पॉइंट कहाँ था हाँ, सर, कहाँ था वो सिंगल पॉइंट? हमें हमें सिर्फ वहां तक पता है जहां तक यूनिवर्स हॉट एंड डेंस था। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता मतलब ही नहीं रहे हो तुम यार। बोलो बोलो क्या पूछ रहे हो? मैंने आपसे पूछा, आपने हाँ कहा हाँ। कि किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि सिंगुलैरिटी से, तो वो सिंगुलैरिटी मतलब एक बिंदु, वो बिंदु कहाँ था, किधर था? यूनिवर्स उसने ये में था, बताया एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स में था, यूनिवर्स। हाँ, किधर 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 यूनिवर्स में किधर, ऐसा कोई किस पिन साइड पॉइंट में? नहीं है ना, क्योंकि यूनिवर्स इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट तो प्लेस। जब पिन पॉइंट नहीं है तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो सिंगुलरिटी थी, क्योंकि बताते हैं ना और भाई, ऐसे देखो, ही हुआ? हम्म हाँ सुन तो लो। देखो हम्म कॉज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो कॉज एंड इफेक्ट होता है, जैसे कि मैं कहूँ तुम और मैं एक कमरे में हैं, ठीक है, और तुम और मैं ही हूँ कमरे पे और कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, बाहर लोग खड़े हैं। अब मैंने तुम्हारे मुंह पे चमाट मार दिया, ठीक है, तुम बाहर गए, तुम्हारा गाल लाल है। अब क्या हो सकता है उसकी एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वहां पर मनविंदर है, तो मनविंदर ने ही कॉज किया होगा तेरे मुंह पे चमाटा, ठीक है। तुम्हें पता है कॉज क्या है, किसको देख के, तेरा गाल देख के, इफेक्ट देख के। तो चाहे उसको एग्जैक्ट नहीं पता कब चांटा मारा है, टाइम कब था, पर उन्हें पता है कि तेरा चांटा लगा है, तो इससे हम इफेक्ट देख के कॉज का पता लगा सकते हैं। नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम कह रहे हो कि हम तुम एक कमरे में बंद हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट की तुमने बात की कि कॉज एंड हाँ। इफेक्ट है कि मानवेंद्र ने मुझे मारा और मैं बाहर गया, तो हम्म लोगों को मालूम है कि मारने से गाल लाल हो जाता है, तो एग्जैक्ट हो सकता है कि मानवेंद्र होगा तो मानवेंद्र ने मारा होगा। अच्छा, ये हम्म। भी तो हो सकता है कि गाल लाल होने का कारण ये ना हो, ये भी हो सकता है कि मैंने मानवेंद्र की मार ली हो। अबे लीचड़ बने पे आएगा कुत्ते। अरे भोसड़िए, तुझे बात करने का शऊर नहीं है, मैं तू मुझे बोल रहा था कि मैंने तुझे मारा, तो तू मुझे मारे तो वो समझ में मैंने कहा कि हो सकता है कि भाई मैंने तुम्हें मार दिया हो, और तुम्हें मारने के चक्कर में मैं गिर गया हूँ और किसी दीवार से मेरा चेहरा टकरा गया हो, उस वजह से लाल हुआ हो। भाई कॉज एंड इफेक्ट तो ये भी हो सकता है ना मानवेंद्र बेटा, तू कुत्ते कुत्ती पे आ गया। अपनी बारी आ रही है तो इसका सारा साइंस इसके पिछवाड़े में
गुस्सा रहा है। कॉज एंड इफेक्ट ये दूसरे पे अप्लाई करेगा, लेकिन खुद के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट अप्लाई होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्या साइंटिस्ट बनेगा? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, सालों के बाद खुद किसी चीज का जवाब नहीं होता, चले आते हैं दूसरी तीसरी चीजों की बात करने के लिए। दुनिया भर की बातें करनी है। हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है, आध्यात्म की बात है, जानने की बात की जाती है। हर एक आस्तिक व्यक्ति जानने की तरफ जाता है, वो जानने की दिशा में जाता है। हमारे जानने की दिशा से ही तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। और सालों खुद मान के बैठे हो कि ब्रह्मांड में किसी बिंदु में किसी गोले में से कोई विस्फोट हो गया। वो तुम्हारा पार्श्वभाग था क्या जिसमें विस्फोट हो गया था? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हो तो संभावनाओं पर डिपेंड करता है। तो कॉज एंड इफेक्ट ऐसे संभावनाओं पर डिपेंड करता है, तो संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है तुम्हारा, जिसको तुम एक्सप्लेन करने बैठ गए हो। तो जब तुम्हारा खुद ही कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, तो दूसरों को उस चीज पर कैसे जज कर सकते हो? और अपनी बात को हताशा में देखता तो भाग गया। क्यों? क्योंकि मानवेंद्र के बाद खुद ही अब साइंस के ऊपर बात होने लगी तो उसका कोई रिप्लाई नहीं था।